सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और क्या है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस? सो सबसे पहले एक प्रकार का ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, मींस जन्म से होने वाली एक प्रकार की कंडीशन है जिसमें जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है वो क्लोज नहीं होता बर्थ के होने के बाद में। और क्योंकि ये एक तरह से कनेक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा के बीच में, जो कि आप फीटल सर्कुलेशन में भी आप देख सकते हो डक्टस आर्टरियोसिस का। ये ओपनिंग जो होती है ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी प्रोड्यूस करती है और बहुत सारी प्रॉब्लम भी एक बेबी के अंदर कर देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में अराइज हो जाता है। इसके बाद में अगर मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊँ आपसे, सबसे ज़्यादा फीमेल प्रीडोमिनेट होती है इसके अंदर, मींस फीमेल जो होती है वो सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और वैसे तो इसके अंदर कोई सिम्टम, प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर सिम्टम प्रेजेंट होते हैं तो उसमें डिस्निया देखा जा सकता है, फटीगनेस देखी जाती है और कार्डियक फेलियर हमको देखने को मिल सकता है, जो कि एक कॉमनली एसोसिएटेड होती है इन कंडीशन से। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है इसमें, कार्डियक कंटिन्यूस मशीनरी मरमर हमको देखने को मिलता है। और ये हमारी कंडीशंस, जो एक बेबी की कंडीशंस को होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, और ये एक प्रोमिनेंट एक अच्छा डायग्नोसिस के रूप में हमको देखने को मिलता है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे कि और इसके अंदर क्या क्या अलग चीज़ देखने को मिल सकती है, तो एक तो जो बेबी होता है उसकी हार्ट रेट इंक्रीज की हुई मिलती है, और उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो चुका होता है, और जो कि एक चांसेस भी बढ़ जाते हैं उसके होने के, और वेट उसका लॉस हो जाता है जो एक नॉर्मल इन्फेंट का या नवजात का होता है। सो बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट इसके कुछ क्राइटेरिया थे जो कि आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अगर मैं आपसे इसके डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करूँ कि मीन्स क्या इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस इसका हो सकता है। सो बेसिकली हार्ट डिफेक्ट में आपको पता ही है ईसीजी एक कॉमन फैक्टर रहता ही रहता है, जो कि आप मैक्सिमम हार्ट डिफेक्ट्स में करवाते ही हैं। लेकिन इसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कार्डियक कैथेटराइजेशन से आपको जो लीज़न, जहाँ पे एग्जैक्टली जिस लीज़न के साइड पे हुआ है उस लीज़न का पता चलता है, और उससे हमको एक डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। और जो आपके अंदर डिफरेंट अदर कंडीशंस होती हैं वो भी अराइज हो जाती है, तो आप ईसीजी करवा सकते हैं या कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा फ्लोरोस्कोपी करवा सकते हो आप। फ्लोरोस्कोपी में इनलार्जमेंट और पल्सेशन फील होता है पल्मोनरी आर्टरी का, जो कि हमको देखने को मिलता है। और ये सारी कंडीशंस में डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक हार्ट डिफेक्ट में एक अलग प्रकार से एसोसिएटेड नहीं होता है, और जो कि एक अलग कंडीशन होती है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, मींस क्या ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं हार्ट के अंदर? आप जानते हैं कि बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और ये लेयर्स काफ़ी डिफरेंट होती हैं, इनका जो वर्क एफिशिएंसी होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। इसलिए जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के होते हैं, या फिर कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है वो होता है, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, मींस परसिस्टेंस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर रहता है, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी रह सकती है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है इसके अंदर। अब मैं आपसे अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो एक पर्टिकुलर जो इन्फेंट होता है उसका ट्रीटमेंट, क्या मतलब बेसिक्स उसके अंदर टेस्ट होते हैं, या फिर क्या आप कैसे कर सकते हैं इसके अलावा। सो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रीटमेंट है उसमें ट्रिपल लाइगेशन करना है आपको। ट्रिपल लाइगेशन जो होता है वो प्रेफरेबली जो एज होती है इन्फेंट की, और या फिर जो बेबीज़ फिर बाद में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो 6 to 10 years ऑफ एज के बीच में आपको ट्रिपल लाइगेशन करना होता है। और इसके बाद में आप रिजर्व जो सर्जिकल ऑप्शन रख सकते हो अगर जो डायमीटर होता है उसका 8 mm से ज़्यादा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो, क्योंकि एक प्रकार का एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है जो कि आपको देखने को जनरली मिलेगा ही मिलेगा, और जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये मीन्स सिर्फ दो कारण के कारण मैक्सिमम देखा जाता है ये। एक तो लो ऑक्सीजन टेंशन जो होती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन मीन्स इसके अंदर एक प्रकार से ये है ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर देता है। अब इसको कम करने के लिए हमको एंडोमेथिसिन देना पड़ता है। एंडोमेथिसिन जो होता है ये एक प्रकार से ऐसे काम करता है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनिबिट करता है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन को जब वो इनिबिट कर देता है तो उससे बेबी ठीक होने के चांसेस होते हैं उसके, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
और इसके अलावा आप इन्वेसिव हार्ट कैथेटर कर सकते हो, और जनरल मैंडेटरी जो डाइट होती है आप उसको देख सकते हो, और बाकी कोई ऐसा पर्टिकुलर फैक्टर है नहीं। सो मीन सर्जरी एक ऑप्शन बचता है। मेडिकेशंस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है। और इसका क्योंकि ये हार्ट डिफेक्ट हैं, इसमें कोई अदर आप डायग्नोसिस वगैरह भी इतना आसानी से नहीं हो पाता है, और एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना भी डिफ़िकल्ट होता है। सो आपको कार्डियोलॉजिस्ट से रेफ़र कर लेना चाहिए, और उसको है ना फिर आपको अपनी केस हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट करिए बेल आइकन को। मैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस बनाता रहूँगा। सो कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।